हाय फ्रेंड्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट पाथवे का पार्ट 2। चलिए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट पाथवे के पार्ट 2 में क्या क्या है। तो क्या है, देयर आर 3 पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट होने के लिए 3 पाथवे है, उसके एक्टिवेशन में 3 पाथवे को फॉलो करना पड़ रहा है। पहला है क्लासिकल पाथवे, दूसरा है अल्टरनेटिव पाथवे, तीसरा है लेक्टिन पाथवे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। क्लासिकल पाथवे क्या कह रहा है कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे, तो मतलब ये इसको एक्टिव होने में एंटीबॉडी की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक, और क्या कह रहा है, पाथवे ट्रिगर्ड बाय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और पाथवे ट्रिगर कब हो रहा है, पाथवे एक्टिवेशन कब हो रहा है, जब एंटीजन एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे। अल्टरनेटिव पाथवे क्या कह रहा है, एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे, मतलब इसमें एंटीबॉडी की ज़रूरत नहीं पड़ रही, इंडिपेंडेंट है। ट्रिगर्ड बाय द डायरेक्टली एंटीजन, ठीक है, ट्रिगर्ड बाय द एंटीजन डायरेक्टली। इसमें क्या है, ट्रिगर्ड जो हो रहा है, एक्टिवेशन हो रहा है डायरेक्टली एंटीजन से ही हो रहा है, डायरेक्टली एंटीजन इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। लेक्टिन पाथवे, इसमें क्या कह रहा है, इट इज़ एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे, इसमें भी एंटीबॉडी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब चलिए देखते हैं क्या है कि स्टेजेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट होने में कौन कौन सी स्टेज को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या है, एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट पाथवे, उसकी स्टेजेस। ठीक है, देयर आर 4 मेन स्टेजेस। क्या है, 4 मेन स्टेज हैं। There are 4 main stages in the activation of any of the complement pathway। किसी भी पाथवे को, अगर हम इसमें से ये 3 पाथवे हैं, ठीक है, इन पाथवे में से हम किसी का भी एक्टिवेशन हो रहा है तो उसको ये 4 स्टेजेस हैं फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो एनी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट पाथवे, ठीक है, उसको ये 4 जो हमारा स्टेजेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेजेस क्या है हमारी, सबसे पहली है इनिशिएशन ऑफ द पाथवे। ठीक है, इनिशिएशन स्टार्टिंग हो रही है पाथवे की। ठीक, अब क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज, यहाँ C3 कन्वर्टेज बन रहा है। ठीक, थर्ड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ C5 कन्वर्टेज, और सबसे यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है C5 कन्वर्टेज का। सबसे लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, और लास्ट में क्या बन जाएगा, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से सेल लाइसिस या फिर डैमेज हो जाएगी सेल। अब क्या कह रहा है, ऑल दी 3 पाथवे, ठीक है, ऑल दी 3 पाथवे डिफर फ्रॉम ईच अदर। तीनों पाथवे एक दूसरे से अलग है, कहाँ, इन देयर इनिशिएशन टिल फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज, कहाँ से कहाँ तक, इनिशिएशन से लेकर जब तक C3 कन्वर्टेज का फॉर्मेशन हो रहा है तब तक एवरी पाथवे, तीनों पाथवे एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहा है ये। अब बात करते हैं क्लासिकल पाथवे की। क्लासिकल पाथवे क्या, तो क्लासिकल पाथवे देखते हैं। तो क्या है, सबसे पहले एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, फिर उसके बाद में ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना। अब यहाँ पे क्या हो गया कि C1 हमारा, ठीक है, C1 जो है हमारा क्या करेगा, जो कंपोनेंट है हमारा C1, ठीक, कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट, वो यहाँ पे आके बाइंड कर गया। ठीक है, C1, और C1 जो हमारा है इसके भी क्या है कि सब यूनिट्स है। ठीक है, C1Q, C1R, C1S। ठीक है, तो इसके भी सब यूनिट्स जो हैं वो क्या कर रहा है, C1Q बाइंड कर रहा है। जब C1Q बाइंड कर रहा है, ठीक है, तो C1Q जब बाइंड कर रहा है तो उसी को फॉलो कर रहा है C1R। ठीक है, उसी को फॉलो कर रहा है C1R, फिर जब C1R बाइंड कर जा रहा है तो उसी को फॉलो कर रहा है C1S। ठीक है, अब और ये कब बाइंड कर रहा है इस पाथवे से, जब कैल्शियम की प्रेजेंस होगी, ये हमारा कैल्शियम आयन है, इसकी प्रेजेंस में C1 कंपोनेंट, जो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट है वो बाइंड करेगा। और इसमें भी क्या है, मोस्ट पोटेंट, ठीक है, मोस्ट पोटेंट IgM बाइंड करेगा। ठीक है, IgM एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीजन से।
और फिर उसके बाद में Ig3, फिर Ig3 के बाद में, ठीक है, तो Ig3 के बाद में Ig1, फिर Ig2। सबसे ज़्यादा मोस्ट पोटेंट जो है IgM है, क्योंकि ये पेंटामरिक स्ट्रक्चर होता है IgM का, ठीक है। इसी वजह से क्या रहता है कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है वो हेक्सामर रहता है, ठीक है। तो C1, ठीक है, तो C1 जो है हमारा बाइंड करेगा, ठीक है। तो C1Q जो है हमारे हेक्सामर है, तो हेक्सामर है, तो उसके पास हेक्सामर है, तो वो क्या करेगा कि उसको अगर वो एक भी IgM से बाइंड कर जा रहा है तो एक्टिवेशन हो जाएगा पाथवे का, ठीक है। अगर एक बार भी ये जो IgM है ये पेंटामरिक स्ट्रक्चर है और C1Q जो है हेक्सामर है, तो एक IgM अगर C1Q से बाइंड कर जा रहा है तो क्या करेगा, एक IgM से बाइंड करने से ही क्लासिकल पाथवे का एक्टिवेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर IgM से बाइंड कर रहा है तो मिनिमम कितना, IgG से बाइंड कर रहा है तो मिनिमम कितना, 2 चाहिए एंटीबॉडी, 2 एंटीबॉडी के FC रीजन से बाइंड करेगा, तब जाके पाथवे का एक्टिवेशन होगा। जब C1Q बाइंड कर जाएगा तो उसी को फॉलो करेगा C1R, फिर उसके बाद में C1S। और कब बाइंड करेगा ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, ठीक है। अब क्या है कि जब कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये बाइंड कर गया, अब तो क्या लास्ट, तो इसका प्रोडक्ट क्या बना, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स विद C1, ठीक है, विद C1। और इसके पास में एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी जिसकी वजह से इसको बार से C1 बार इससे प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, स्टरेज एंजाइम, ठीक है। अब क्या है, C1 एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स विद C1 बार, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बना। अब इसमें क्या हुआ कि C1-4 आके जो हमारा कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट है C1-4, वो C1-4 आके क्या हुआ, इसमें इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, आके इंटरेक्ट किया। तो जब C1-4 आया तो C1-4 क्या है कि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, 2 पार्ट में क्लीव हो गया, क्लीवेज हो गया इसका, C4A और C4B। तो C4A C4B में इसका क्लीवेज हो गया। तो क्या है कि हमारा C4A तो हमारा स्मॉल पोर्शन है, ठीक है, और C4B जो है हमारा लार्ज पोर्शन है, ठीक है। तो अब क्या करेगा कि जो हमारा C4A है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, रिमूव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, C4A जो है रिमूव हो गया और C4B जो है इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो हमारा C4 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, C4A C4B। 4A वाला जो पार्ट है वो स्मॉल पोर्शन है, वो रिमूव हो जाएगा पाथवे से, तभी इसको एरो से रिप्रेजेंट किया गया है, C4A एनाफाइलैक्टोसिन, और C4B इसमें ऐड हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, C1-4B, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसके पास भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, तो बार से इस पर बार लगाया गया है, ठीक है, C1-4B बार, ठीक है। अब ये क्या है, अब इसमें C2 ऐड हो रहा है, C2 ऐड हो रहा है कंपोनेंट, C2 जब ऐड हो रहा है तो किस की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये C2 ऐड हो रहा है, और ऐड होके ये 2 पार्ट में क्लीवेज हो रहा है इसकी क्लीविंग। तो C2B और C2A, C2A में मैंने बताया था कि C2A जो है उसमें लार्जर पोर्शन होगा 2 में, C2 में, और C2B स्मॉलर पोर्शन होगा। तो स्मॉलर पोर्शन जो है हमारा वो रिमूव हो जाएगा पाथवे से और C2A ऐड हो जाएगा। तो क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा, C1-4B2A बार, ठीक है। अब ये हमारा प्रोडक्ट बना। अब ऐसे ही ये C1-4B2A बार, ये इसको ही बोलते हैं C3 कन्वर्टेज। तो इस किसका फॉर्मेशन हो गया, C3 कन्वर्टेज का। अब जो C3 कन्वर्टेज जो है ये भी 2 पार्ट में क्लीविंग होगी, C3A C3B। तो इसमें A वाला पोर्शन जो है हमारा स्मॉलर पार्ट है, स्मॉलर
सब यूनिट स्मॉलर यूनिट है, तो ये क्या हुआ है, ये निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा पाथवे से, बचेगा हमारा C3B। तो ये C3B जो है हमारा किसमें ऐड होगा, C14B2A 3B, ठीक है। तो ये हमारा जो C3 कन्वर्टेज है इसको क्या बोल रहे थे, C14B2A, इसमें क्या ऐड कर देंगे 3B, ठीक है। 3B कौन सा वाला 3B, C3B का, बार बार C तो लिख नहीं सकते इसीलिए हम C तो लिख लिए और इसमें 3B ऐड कर दिए। तो C3 जो हमारा बना क्या फाइनल प्रोडक्ट, C14B2A 3B बार, तो इसी को बोलते हैं C5 कन्वर्टेज, ठीक है। ये C5 कन्वर्टेज बोले। अब इसमें C5 कन्वर्टेज ये बन गया। अब C5 भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसका क्लीवेज होगा C5B और C5A। तो ये C5A C5B, इसमें C5A स्मॉलर पोर्शन है तो ये रिमूव हो जाएगा, C5B ऐड हो जाएगा। तो ये C5B ऐड हो गया और इसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी तो 12 से रिप्रेजेंट किया गया। अब C6 C7 ऐड होंगे, तो C6 C7 ऐड हुए और ये भी क्या हुए, ऐड होने के बाद में क्या बना है, C5B C6 7, ठीक है। C5B 6 7 ये बना है, ठीक है। ये जब ऐड हो गए तो क्या है कि जो C5B है वो एक्सट्रीमली लेबाइल है, ठीक है। इसको स्टेबलाइज करने के लिए जल्दी से ही बाइंड कर लेता है C6 और C7 से, मतलब C5B जो स्ट्रांगली लेबाइल है इसको स्टेबलाइज करने के लिए इसने क्या किया कि जल्दी से C6 C7 को बाइंड कर लिया, इससे क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। ये क्या लिखा है, एक्सट्रीमली लेबाइल गेट स्टेबलाइज्ड बाइंडिंग सून, ठीक है। तो इसने क्या जल्दी से बाइंड कर लिया C6 और C7 को, तो ये बन गया हमारा C5B 6 7 एंजाइमेटिक एक्टिविटी के साथ में, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसने किसको ऐड किया, इसने ऐड किया C8 और 9 को, C8 और 9 को ऐड किया तो हमारा बन गया C5B 6 7 8 9, ठीक है। C5B 6 7 8 9 इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हमारा क्या फॉर्मेशन हो गया, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, सेल डैमेज हो गया, ठीक है। अब ये हमारा जो है ये C5B 6 7 ये क्या करता है कि हेल्प करता है, ठीक है। ये हेल्प करता है फॉर्मेशन में, ठीक है, ट्यूबुलर चैनल जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसमें ट्यूबुलर चैनल को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से क्या रहता है कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो सेल डैमेज हो जाता है, ठीक है। ये हो गया पूरा हमारा पाथवे, कॉम्प्लीमेंट पाथवे। अब इसका पार्ट 3 आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिव पाथवे, ठीक है, या फिर लेक्टिन पाथवे, दोनों में से कोई भी कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा नेक्स्ट पाथवे का। थैंक यू।